जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे स्टूडेंट्स और स्टूडेंटियों। तो आज हम करने लगे हैं हमारा पहला चैप्टर। उसको करने से पहले जो 1.2 है उसमें जो है एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बच्चों आपको पता होना मस्ट है। इससे ही होगा आपकी एक्सरसाइज हलवा बन जाएगी। हलवा और हलवा, ऐसा हलवा कि आप मीठा मीठा करके खा जाओगे, इतनी आसान हो जाएगी ये। तो प्लीज इन चीजों को अगर आप समझ लोगे कि रूल्स हैं, ये आपकी 1.2 110% खत्म हो जाएगी। इसमें कोई आपको मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। ओके, शुरू करते हैं। कुछ चीजें हैं, ये साथ साथ आप नोट करते हैं, बेशक आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहना साथ साथ, कोई इशू नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहली एक चीज मैंने ऊपर लिखी है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बारे में सबको पता है कि स्क्वायर रूट क्या चीज है जी। ये नीचे बना हुआ है स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको हम, ये जो बना हुआ होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ओनली रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर से मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। जिसके साथ माइनस आ जाता है, जैसे -1 या एओटा, -1 एओटा जो अंडर रूट के अंदर होते हैं, जो इमेजिनरी नंबर हैं, इनका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूं ना -1 अंडर रूट के अंदर, तो बच्चों इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। चाहो तो अपने कैलकुलेटर पे करके देख लो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। वो कहेगा मैथ एरर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी कह देगा आपको, इसका सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। -1 की जगह -16 लिख लो, तब भी कोई आंसर नहीं आएगा। तो रियल नंबर्स का सिर्फ होता है जिनके साथ माइनस ना आ रहा हो अंडर रूट के अंदर। ये बात मेरी एक याद रखनी है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर आगे फर्दर टाइप होती है, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है जो आपका कुछ वैल्यूज जो पॉइंट्स में दे रहा होता है, डेसिमल में दे रहा होता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर उसका होता है जो स्क्वायर में पॉसिबल हो। जैसे कि अगर आप लिखते हैं ना √4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका आंसर 2 आ सकता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर भी कुछ चीजें जिसका आपको नाम पता होना चाहिए। आपको पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को, आपको पता है, मुझे पता है, ओके, कि आप लोगों को ये चीज है, नॉलेज में है कि यार ये स्क्वायर रूट ही कहलाता है। लेकिन ना कुछ चीजें छोटी छोटी हैं जो बेसिक्स हैं, जो हम क्लासों में नहीं पढ़ा है, हमें हमें नहीं बताया गया। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि इसमें यही चीजें यूज होनी है। √25 या बाहर 2 लिखा हो, इनका एक ही मतलब है। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 2 लिखो या ना लिखो, वो अंडरस्टूड होता है। इसके बाहर 2 लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। जिसके बाहर 2 लिखा है या नहीं लिखा, इसका मतलब है कि बाहर 2 है। ना भी लिखो तब भी है, लिखो तब तो है ही, ओके। इस पूरे को क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म या स्क्वायर रेडिकल। इसको क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म या खाली स्क्वायर रेडिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो अंडर रूट का हम साइन बनाते हैं, इसको बेसिकली बच्चों इसका नाम है रेडिकल साइन। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। जो स्क्वायर रूट का आप ये बनाते हो ना, ये क्या कहलाता है, रेडिकल साइन, ओके। इस पूरे को अगर अंदर कुछ लिखा हुआ है वैल्यू, उस पूरे का नाम क्या है, रेडिकल या स्क्वायर रेडिकल। और इस खाली इसको क्या कहेंगे, रेडिकल साइन। अच्छा, अब ये मैंने दोबारा बनाया हुआ स्क्वायर रूट, उसके अंदर जो 25 लिखा हुआ है, अंदर जो वैल्यू होती है, जो अंदर वैल्यू, उसको कहते हैं रेडिकेंट। उसको कहते हैं रेडिकेंट। ये जो अंदर 25 लिखा हुआ है, ये क्या है, 25 के यहाँ पर रेडिकेंट, ओके। इसी तरह इसके जो बाहर, यानी कि जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये मैंने 3 लिख दिया, आप 6 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। जो ये वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। और इसकी प्लूरल क्या हो जाएगी, इंडेसिस, ओके। अगर ज्यादा सारों को बोलूं, मतलब मैं इन कहूं जी ये सब इंडेसिस बोलूंगा, एक की बात करूंगा तो इंडेक्स बोलूंगा, ओके। यहां पर क्या इंडेक्स है, 3, इसका इंडेक्स क्या है, 6। अच्छा, भी इन तीनों के इंडेक्सेस बताएं, देखे ना प्लूरल, क्योंकि इन 3 वैल्यूज का पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहोगे सर इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 6, ओके। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, फर्दर आगे चलते हैं। इसके आगे है जी प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स। अब रेडिकल्स, कंफ्यूज नहीं होना, रेडिकल्स क्या है जी, इस पूरे को क्या कहते हैं, रेडिकल्स। यानी कि मैं स्क्वायर रूट के पूरे रूल्स के बारे में बात करने लगा हूं। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट कहीं भी आ जाए तो घबरा नहीं जाना कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट हमेशा मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन करता है, और जो कोशेंट होता है ना, बेसिकली ये डिविजन के लिए होता है, ओके। अब आ जाए इधर, सेम इंडेक्सेस कैन बी सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं। मैथ में प्लस माइनस या इस तरह की चीजों में, मैंने आपको शायद पहली मेरी वीडियोस में था कि यहां पर आप ना केमिस्ट्री का रूल अप्लाई कर लो। क्या, सेम डिजोल्व सेम,
ऐसा है ना, वो आप लोग जो उसमें पढ़ते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि कौन से सॉल्यूशन जो पोलर हैं वो नॉन पोलर, या पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होता है। ये आप लोगों को शायद बात याद है। इसके अलावा अगर ऐसे नहीं समझ आती तो ऐसे समझ लो कि इंसान इंसानों में, जानवर जानवरों में। ओके, तो इंसान इंसानों में, जानवर जानवरों में रहते हैं। तो हमने ये चीज डिफाइन करनी है कि कौन इंसान है कौन जानवर है। अगर वो दोनों डिफरेंट है तो उनको आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, ये बात मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखें, इंडेक्सेस कैन बी सॉल्व, सेम इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस क्या थे, इंडेक्स क्या था, ये 3, याद है, ये मैंने आपको ऊपर बताया क्या होता है, ये इंडेक्स कहलाता है, ये। ठीक है, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? जी सर एक जैसे हैं। ओ गुड, तो फिर इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो क्या रहे, मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी फिलहाल मेरा मकसद है आपको सिर्फ समझाना। ओके, इसी तरह आप आ जाए क्वोशिएंट रूल पे। क्वोशिएंट क्या है जी, देखिए ये डिवाइड हो रहे एक दूसरे, क्या इनके इंडेक्स एक जैसे हैं? जी एक जैसे हैं, तो क्या ये डिवाइड हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, इनको एक करके लिखा जा सकता है, जैसे मैंने इन दोनों को एक करके लिख दिया, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी, और इनका एक कॉमन इंडेक्स आ जाएगा। इधर भी देखें, इन दोनों का एक कॉमन इंडेक्स बना दिया मैंने। ये बात क्लियर हुई? इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे पूछ लेना। आपका पहला सवाल इसी पे बेस करता है, इस एक्सरसाइज का। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपका रिड्यूसिंग द इंडेक्स। अब वही वाली बात कि ये मैंने कहा ना आपको आगे भी सॉल्व हो सकता है, तो आगे सॉल्व का मतलब क्या है मेरा कहने का, लेट सपोज मैंने एक आपको मिसाल दी कि ये इस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं कि मैंने आपको शुरू में कहा, ये यहां मैंने लिख दिया, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा, तब भी 1/2 ही बनेगा। ये 1 लिखते हैं। ओके, जब भी इंडेक्स को हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे पावर वाली, तो याद रखिएगा ये 1 होती है। ये अगर कुछ नहीं है तो 1/2, अगर 2 है तो 1/2, वही बात की, ये दोनों सेम है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है। 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5। तो इसका मतलब है यहाँ जो भी आ जाएगा एन की बात, वो यहाँ 1/n बन जाएगा, यानी कि अगर यहाँ 100 होगा तो क्या हो जाएगा 1/100। ये 1 में लिखा जाता है। तो यहाँ मैंने करके दिखाया आपको, क्या देखें, ये क्या है 12, 9 की पावर 6, तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पावर्स, पावर ये भी पावर है, ये भी पावर, तो पावर पावर में सॉल्व हो सकता है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, याद रखना है क्या, मल्टीप्लाई, हमेशा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये याद रखना है आपने कि लेट सपोज 6 की पावर ए है और इसके ऊपर बी लिखा है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, 6 की पावर ए बी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई। चले अजान हो जाए उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी, अजान हो रही थी इसलिए मैंने बीच में वीडियो को रोक दिया था। अजान खत्म हो गई है। नमाज ज़रूर पढ़ा करें बच्चों, नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नमाज लाजमी पढ़ा करें। मैं भी पढ़ता हूँ, मतलब अभी नमाज पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताला, ये लेक्चर खत्म करने के बाद नमाज लाजमी पढ़ा करें। ओके, टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी जो पावर होती है इसको हम कम कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऊपर इसमें कह रहा था आपको, इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। इसका मेरा कहने का मकसद क्या था, देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 9 की पावर 6, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/12। जी अभी आपको मैंने बताया कि क्या होता है, जब भी कोई चीज इंडेक्स यहाँ लिखा होगा 1 के बाद ही नीचे लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/12। फिर मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों ऐसे आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो पावर्स पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ये पावर है इसकी, और ब्रैकेट के बाद फिर बाहर पावर है, तो ये दोनों आपस में पावर्स क्या आ जाएंगी, एक ही बेस की दो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इस तरह अगर हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बाहर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/12। अब आपको पता है ये जब भी 1/12 आता है तो आप ऐसे नीचे ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर इनको डिवाइड कर सकते हैं, समझ लें। अब मैं डिवाइड कहूंगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, हम ऐसे नीचे ऊपर टेबल पढ़ के इनको आपस में कैंसल आउट कर सकते हैं अगर ये कटिंग हो रही हो, सिर्फ ऊपर नीचे, सामने नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे। अगर इसके नीचे भी कोई नंबर होता 6 के, हम कटिंग कर सकते हैं, नीचे ऊपर कटिंग हो सकती है, सामने सामने नहीं, क्योंकि वो तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 1 6, 6 2 12, तो ये क्या बना, 9 की पावर अब क्या आ गई 1/2, 1/2। ठीक है, क्योंकि 1 1 से 1 1 जा 1, 2 बचा, नीचे 2 आ गया। अब 3 अगेन किसका स्क्वायर है, 9 कब बनता है, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो क्या हुआ, ये एक स्टेप में और ऊपर लिख रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 1/2। ठीक है, कितने 3 हैं, 2, तो इसके ऊपर भी 1 है बेसिकली, इसके ऊपर भी 1 है। जब आपस में कोई बेसिस सेम हो
इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। मैं आगे अभी आपको फर्दर बताता भी हूँ। इन दोनों को क्या बोलते हैं, बेस। बेसिस एक जैसी हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2। या अगर आप सिंपल देखना चाहिए कितने 3 हैं जी 2, तो उसके ऊपर हम 2 स्क्वायर डाल दिया। यहां तक क्लियर। अब फिर वही वाली बात आ गई ना कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, फिर वही बात मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2 को बाहर इसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया और 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा 3 के ऊपर 1 आ जाए, 3 लिखें या उसके ऊपर ना लिखें तो आपका आंसर आ गया। इस तरह हम पावर को रिड्यूस जितना चाहें कर सकते हैं जब तक कि होता है। लाजमी नहीं है कि ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाए, हो सकता है कि स्क्वायर रूट में भी आंसर आ सकता है या क्यूब रूट में आ सकता है, फोर्थ रूट में आ सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं जी। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो मैं भी आपको बता रहा था ना बेस वाला, तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज बेस कहलाती है और क्या। ये बेसिकली बच्चों मैंने नोट्स इसलिए बना के रखे हैं ताकि हमारा टाइम जाए ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं खुद से लिखना शुरू करूंगा। देखिए 3 के पावर 4 है, तो जो 3 होता है उसको बेस बोलते हैं, जिसके ऊपर होता है उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं या पावर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में एक्सपोनेंशियल ही यूज होगा, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है बेसिकली ये पूरी, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये क्या है, बेस। इस पूरे को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहली कौन सी थी, रेडिकल फॉर्म। ये वाली कौन सी होती है, ये वाली फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और रेडिकल फॉर्म कौन सी थी, ये रेडिकल फॉर्म है। और ये कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी। इसके ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ कुछ रूल्स हैं, ये आपने साथ साथ करते जाना है। अगर आपकी पावर माइनस में आ रही है उसको आपने प्लस में बनाना चाहते हैं तो इसको नीचे ले जाते हैं, 1/, कर देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और आपको पता 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म में। चाहो तो यहाँ भी आंसर ठीक है, ये भी वो डिपेंड करता है हमसे वो क्या मांग रहा है। इसके बाद एक और नीचे मैंने बात बताई क्या, कि जी अगर आपका ये तो चलो ऊपर लिखा हुआ था, अगर ऐसे आ जाए तो उलट करें ना, इसको रेसिप्रोकल करना है, उलट करना है, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। अगर ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। देखो अब प्लस में आ रही थी ना, यहाँ किसमें थी, माइनस में, प्लस में हो गई। नीचे था ऊपर ले गया तो ये भी क्या हो गया, प्लस में। और वही वाली बात कि अब मैंने इसको लिख दिया डायरेक्ट ही किसमें जी, रेडिकल फॉर्म में। अच्छा, अगर आप ऐसे आ जाए कि सर ऐसे भी तो आ सकता है जी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है और उसके ऊपर -1/2। तो वही बात, क्या मैंने क्या है, इनको रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन रिवर्स करना है। अगर ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। तो यहां भी ये करो, बी को ऊपर ले जाओ, ए को नीचे ले जाओ, तो आपकी रेसिप्रोकल हो गई, तो ये 1/2 आ जाएगा। वही वाली बात, यहाँ बाहर 2 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, आपको पता है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बाहर 2 हो या ना हो वो 1/2 ही होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि दोनों की पावर ऊपर क्या आ रही है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई और उनके ऊपर एन आ रहा है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई और उनकी पावर दोनों की एक है। इसका मतलब ये होता है कि ए के ऊपर भी एन आएगा और बी के ऊपर भी एन आएगा। ये भी बात याद रखनी है, ठीक है, कि ए की पावर भी एन होगी, बी की पावर भी एन होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, लेट सपोज मैं लिखता हूं 3x3। अब 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या होगा, 3 के ऊपर भी 3 और x के ऊपर भी 3। ओके, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, वो चाहें तो आप सॉल्व कर लें। यहाँ मकसद बताने का है कि पावर अगर कॉमन है दोनों की तो वो दोनों के लिए ही होती है। इसी तरह अगर डिवाइड में है वो भी दोनों के लिए होगी, यानी कि इसके ऊपर भी एन, बी के ऊपर भी एन, एक पे ना एन डाल देना। ओके, ये वही वाली बात जो मैंने आपको पहले समझाई थी, क्या कि अगर एक जैसी बेसिस हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब ये देखिए, मैं आपको एक बड़ी चीज, मजे की चीज बताता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा जी, 3 की पावर 3। अब आपने क्या, सर ये 3 थे इसलिए मैंने ऊपर 3 डाल दिया, ऐसा नहीं है। बेसिकली आप ये रूल यूज कर रहे होते हैं। देखिए इसके ऊपर क्या, 1 1 1। अब तीनों 3 है, मतलब 3 यहाँ, बल्कि मैं काम करता हूँ, एक 3 और डाल देते हैं, ये पावर 4 आ रही है, ठीक है। अब कितने 3 है जी, 4 है। तो आप इनकी पावर्स कितनी है, 1। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है, याद रखना है, ठीक है। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसके ऊपर 1 पावर लिखी होती है। तो ये देखें, अब ये क्या हो रहा है कि 3 3 3 3 कितने, एक। अब हमारा ये वाला रूल, इन सब की पावर को क्या करना है आपने, ऐड। तो ये क्या आएगा, 3 की पावर 4। वो देखिए ऊपर वाली बात आ गई, ठीक है। ये बेसिकली पावर्स ऐड हो रही होती हैं। एक और रूल मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि अगर आपको कोई ऐसा नंबर आ जाए कि ए बाहर हो और ए माइनस बी लिखा हो तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वही वाली बात, ए डॉट ए लिखा तो ये क्या बन गया, 2, 1 + 1 इज स्क्वायर। और ये ए भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये बेसिस सेम नहीं है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड नहीं हो सकती, कि ऐसे ही लिखा रहेगा। ओके, लास्ट
वही बात मैं आपको बता चुका हूं, इसको क्या बोलेंगे रेडिकल फॉर्म और इसको क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, ये अभी सिर्फ रूल बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ सारे रूल किए, आपकी 1.2 पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है जी।